अभी तक गंगा आरती सुनी है, यमुना आरती सुनी है, लेकिन देश में पहली बार समुद्र आरती की चर्चा हो रही है और इसे कराने वाले कोई और नहीं, हमारे श्री श्री तुलसी महाराज जी हैं। तो महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हैं ये चीज़ जानने के लिए कि ये महान समुद्र आरती कहाँ पर कराई जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पूजा जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। गंगा को सब पूछते हैं, जमुना को सब पूछते हैं, गोदावरी को सब पूछते हैं, नर्मदा को सब पूछते हैं, लेकिन कभी गौर से देखिएगा ये मिलती हैं कहाँ जाके सब। अगर समुद्र नहीं हो तो इनका मिलना नहीं होगा, और जब मिलना नहीं होगा तो ये अपने खुद ही अपने स्वरूप से पूरे विश्व का, सनातन विश्व जो बना है उसकी तबाही का यही कारण बन जाएगा। आप कभी भी गौर से देखिए, गंगा अपने उतावलेपन में, गंगा का जो प्रवाह है, केदारनाथ बद्रीनाथ में हमने कई बार घटना सुनी, जमुनोत्री का भी प्रवाह देखा है। नदियां अपनी मर्यादा खो सकती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं खोता, इसलिए देवता है। समुद्र 70% पूरे विश्व में है। भगवान राम ने जिसे स्वयं पूजा, ऐसे समुद्र को हम कभी पूजे नहीं। अभी हमारे समुद्र आरती का जो परिकल्प शुरू हुआ, उस परिकल्प को सुन सुन के अभी हमने जगन्नाथपुरी जी में देखा कि पहली बार जगन्नाथपुरी में आरती लेके लोग खड़े हुए। आपको एक जानकारी दे दूं जी। पहली बार जब मैं लखनपुर लखनऊ गया तो गोमती आरती की पूजा कोई नहीं करता था, कभी कोई गोमती आरती नहीं होती। तो मैंने लोगों को कहा कि उस गोमती की पूजा नहीं कर रहे हो। कौन सी गोमती की? सई उतर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। जिस नदी में स्वयं भगवान राम ने स्नान किया है उसकी पूजा नहीं हो रही, जो पीलीभीत से निकली और कहां पे जाके खत्म हुई, तो कहा जाके सैदपुर में खत्म हुई। तो ऐसे गोमती की पूजा शुरू करें। मकसद क्या है? सनातन को जागृत करने के लिए हमें जरूरी है जो सत्य है, सनातन है, उसको बताना। जैसे समुद्र सत्य है, सनातन है, सारे अमृत विष उसी से निकले हैं। अच्छा पूजा जी, ये जितना भी व्यक्ति है संसार में, रिक्शे वाला हो, रेस्टोरेंट का वेटर हो, या कोई भी व्यक्ति काम किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए। और उस लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। तो लक्ष्मी को सब पूजना चाहते हैं, समुद्र को कोई नहीं पूछा। और आप ये जानते हैं, दुनिया में अगर पिता का सम्मान करो तो बेटी उसके घर में जरूर उसे सम्मान देगी। तो अगर जिसको लक्ष्मी चाहिए उसे समुद्र आरती में जरूर आना चाहिए। और ये समुद्र आरती हम क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा मकसद है, लक्ष्मी के पिता हैं तुलसी, वृंदा के ससुर हैं क्योंकि बेटे से ब्याह कराया। स्वयं नारायण क्षीर सैया में वहीं शेष नाग में लक्ष्मी के साथ लेटे हुए बैठे हैं। आप देखें, पूरा रसातल में जब पृथ्वी पूरी जाएगी तो समुद्र में ही जाएगी। मार्कंडे ने प्रलय दर्शन में समुद्र का ही दर्शन किया। एक और बात बता दूं साइंटिफिक, 70% जैसे शरीर में पानी है, वैसे ही 70% पूरे ब्रह्मांड में जल है। अगर जल इनबैलेंस हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा, और शरीर का पानी इनबैलेंस हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर शरीर का पानी इनबैलेंस ना हो और आप पानी पीते रहते हो, ऐसे समुद्र कभी नाराज ना हो। इसलिए मैं उसकी पूजा करने जा रहा हूँ। और पूजा क्यों करने जा रहा हूँ? कहा हर पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है। उस पूर्ण चंद्रमा की ललट के सामने समुद्र अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे लालायित होकर मिलने का प्रयास करता है। उसी पूर्णिमा की रात में पहला हम मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को चौपाटी में, नॉट जुहू, चौपाटी और जुहू दो अलग जगह, महाराष्ट्र की भूमि चौपाटी पे आरती करने जा रहे हैं। 6 जनवरी से 14 जनवरी का हमने प्रोग्राम रखा है। 6 जनवरी को हम भागवत कथा कर रहे हैं और 14 जनवरी को हम आरती कर रहे हैं। हम उन सब लोगों से जो आपके चैनल के माध्यम से, आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर आइए समुद्र आरती में, लेकिन अकेले नहीं आइए, अपनी मनोकामनाओं को साथ में लेके आइए। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आप भी इस समुद्र आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस आरती का हिस्सा बन सकते हैं। तो गुरुजी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है आपके जीवन के बारे में जो हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे जानने के लिए। जैसे इस जीवन में आने से पहले जो संत जीवन आप जी रहे हो, उस जीवन को जीने से पहले आप
मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से आपका जीवन परिवर्तित हुआ और आप इस तरह से सनातन धर्म के अब प्रचारक बन गए। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? पूजा जी, आपने एक हमारे बहुत अच्छे संत, उनका नाम सुन जानते हैं? जी, उनको वाल्मीकि कहते हैं। बिल्कुल। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समान। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बुद्ध सिद्धार्थ नहीं होते तो क्या भगवान बन पाते? महावीर अगर राजा के पुत्र नहीं होते तो क्या महावीर बन पाते? मेरा आपसे इतना ही कहना है, वही इंसान सही में साधु, संत, बैरागी, ऋषि, अवधूत बन सकता है जो इस संसार को जान ले। जो इस संसार को नहीं जानेगा पूजा जी, वो कितना भी प्रयास कर ले, ना तो साधु बन पाएगा। आप जितने भी साधु सन्यासी हैं, बैरागी हैं, अपितु माननीय प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, पुलिस कमिश्नर हो, एक बार थोड़ा जनता को हटा दीजिए, फिर इनका क्या मतलब है? बिल्कुल। अपितु आपके ब्रॉडकास्ट में आप 5 बार बोले कि हमारे दर्शकों को, जी, आपके जो 10 मिलियन दर्शक हैं, जो कल 100 मिलियन हो जाए, मैं ऐसी शुभकामना देता हूं। लेकिन अगर वही नहीं हो तो हम किस काम के? इसलिए सब कुछ जनता के लिए बना है और जनता ही जनार्दन है। इसलिए सिर्फ जनता को जनार्दन कहा गया है, ना नेताजी को जनार्दन कहा गया है, ना पुलिस को जनार्दन कहा गया है। आप मेरे विषय में जैसे कहे तो मेरे जीवन का पिछला भाग सिर्फ इतना ही रहा है कि आम बच्चा जैसे जन्म लेता है, हम भी जन्म लिए। मां स्वर्गीय शांति द्विवेदी थी, पिता डॉक्टर रमेश द्विवेदी थे। ग्राम प्रतापगढ़ में एक हमारा प्रतापगढ़ जिला है जिसके अंदर गांव मातपुर है, पोस्ट मनगढ़ कहते हैं, तहसील कुंडा कहते हैं, जिला प्रतापगढ़ कहते हैं। उस जन्म भूमि में मेरा जन्म हुआ, जहां पे बहुत प्रसिद्ध संत इस समय है कृपालु जी महाराज। उन कृपात्री जी महाराज का गांव का मैं बालक हूं, जिन्होंने इतना बड़ा नाम दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे ही पूज्य संत कृपात्री जी महाराज जी का उद्भव है, वो हमारे ही गांव के थे। ऐसे ही भूमि से मैं जन्म लिया, तीर्थराज प्रयाग में पढ़ने गया, जीआईसी स्कूल है गवर्नमेंट का, वहां से हमने 12th पास आउट किया। हम दिल्ली में आके ग्रेजुएशन किए, हमने HM MBA किया। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि इसमें कहीं नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि जो ये पढ़ाई लिखाई कर लेता है या मॉडलिंग कर लेता है या फिल्म जगत में ट्राई करता है वो साधु नहीं। साधु होने के लिए डेफिनेशन ये नहीं है कि आप, अपितु साधु होने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब जानते रहेंगे, अगर आपने मीठा खाया है और हमने मीठा नहीं खाया है पूजा जी, तो आप मुझे मीठा समझा नहीं सकते जब तक कि मीठा मुझे खिला नहीं देंगे। ऐसे ही आप साधु बनने के लिए, लोग कहते हैं आपको कैसे ये दिशा मिल गई, क्यों इस रास्ते पे आ गए। लोग तो बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आदमी कभी कभी बहुत इश्क में धोखा खाया होता तो भगवान के रास्ते में चला जाता है, कोई बहुत दुखी हो जाता है तो इस रास्ते में चल। नहीं, जिंदगी में सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, प्रेम किया नहीं जाता पूजा जी, प्रेम हो जाता है। और जहां हो जाता है वहां मौज रहती है। तो भक्ति की नहीं जाती है, भक्ति आ जाती है। और जहां भक्ति आ जाती है वहां मौज बना रहता है, क्योंकि भक्ति आने के लिए कोई परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। भक्ति तो मौज की चीज है। इसलिए भक्त बनना हो तो ये मत। एक और अंतिम बात जी, आप अपने दर्शकों को जरूर सुनना चाहिए, इनको जब भी वक्त मिलेगा जरूर देखेंगे लोग, कि प्लीज आप भगवान मत खोजो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई GPRS नहीं कि भगवान के पास पहुंच जाओगे। लेकिन भगवान के पास पूरा डाटा है तुम्हारा, उनके पास पूरा GPRS है तुम्हारा। और इसका प्रमाण है कि उन्होंने मीरा को खोज लिया, उन्होंने सबरी को खोज लिया, उन्होंने कुब्जा को खोज लिया, उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को खोज लिया, पत्थर रूप में भी उन्होंने द्रौपदी को भी बचा लिया। तो उनके पास पूरा GPRS है। आप अपनी पात्रता बना लो, आप पात्र बन जाओ, भगवान तुम्हें ढूंढ लेगा। आप भगवान को मत ढूंढो। इसलिए कहते हैं प्रेम हो जाता है, भक्ति आ जाती है। आप भगवान को ढूंढने का काम मत करो, भगवान तुम्हें ढूंढ लेगा। अपनी पात्रता बनाओ, अपना उपदेश बनाओ, उद्देश्य बनाओ, और पुस्तकी नॉलेज में मत फंसो, प्रैक्टिकल नॉलेज में।
अनुभव में फंसो, तभी आनंद आएगा। टी टाइम विद पूजा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको गुरुजी के कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपने बिजनेस को चमकाओ, ऑल इंडिया डीलर्स बनाओ, कम खर्चा मुनाफा ज्यादा, यही है डीलर बनाओ का वादा। लॉग ऑन नाउ dealerbanaओ.com, डीलर्स का अड्डा। गुरुजी, हमने सुना है कि आपने बचपन में घर का त्याग कर दिया था, काफी कठिनाई भरा दौर रहा होगा, और यहाँ तक पहुँचने में आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? पूजा जी, ये तो उसी प्रकार से होता है जैसे किसी बेटी से पूछ लिया जाए कि तुम मायके से विदा कैसे हुई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा ये है कि मैं अपने बड़े भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने बड़े भाई साहब को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सब मिले जो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे मेरे घर से इस लालच में नहीं ले गए होते कि मैं एनडीए बनवाऊंगा, 12th पास आउट करके इनको सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नल बनाऊंगा, ना ये लालच दिए होते कि इनको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तो ना घर वाले कभी छोड़ते, ना मैं तीर्थराज प्रयाग पहुंच पाता, ना मैं पैदल चलता, ना मैं अपनी बुआ के यहाँ आधी रोटी के लिए तड़पता, ना मैं अपने घर में उन परिस्थितियों को देख पाता जो कभी देखने लायक नहीं थी। घर छोड़ने के बाद आपको एक बात सदा ध्यान रखिए, किसी को भी अगर कुछ करना है इस संसार में तो उसे अपना घर छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मेरी तरह दुखी है, मेरी तरह तकलीफ में है, इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि घर छोड़ने के बाद ही पता लगता है कि रोटी की अहमियत क्या है। बिल्कुल। घर छोड़ने के बाद ही पता लगता है पूजा जी कि रहने के लिए छत इतनी आसानी से जो मिल जाती है वो छत कैसे बनाई जाती है। तो मैं उन सभी बच्चों से चाहूंगा, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि थोड़े दिन के लिए आर्मी की तरह जरूर जीना चाहिए, थोड़े दिन देशभक्त जरूर बनना चाहिए, आर्मी की तरह जिए, पुलिस की तरह जिए, प्रशासन की तरह जिए, तब आप अनुभव कर पाएंगे। अपने बच्चों को बोलिए जीवन में कि संघर्ष क्या होता है। मैंने संघर्ष किया, मुझे खुशी है इस बात का कि मैं 14 साल की उम्र में घर से निकला। मैं ट्रेन में कैसे पानी बेच के रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा, मैं उसके उपरांत ट्रेन में बैठ के मथुरा वृंदावन पहुंचा क्योंकि मुझे लगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, वहां भंडारा खाने को मिल जाएगा। फिर मैं रेस्टोरेंट में काम किया, रेस्टोरेंट में मैं इस भारत की महान हस्ती चंद्रा स्वामी के साथ मिलना हुआ। स्वामी जी हमारे बड़े अच्छे थे, आज उनकी अंतरात्मा मुझे सुन रही होगी। स्वामी जी का मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। उनकी अंतरात्मा जहां भी है, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे कि उन्होंने संसार दिखा दिया। चंद्रा स्वामी जी अपने नाम के मोहताज नहीं है, स्वामी जी को सब जानते हैं, जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों को मार्गदर्शन दिया, जिनका नाम पीवी नरसिंह राव जी था, चंद्रशेखर जी था। आज उनके सानिध्य में मेरा जीवन गुजरा और उनके सानिध्य में रह के ही मैंने देखा कि सब कुछ बहुत आसान हो जाता है जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है। ईश्वर की कृपा का एक श्लोक बहुत अच्छा है पूजा जी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, ऐसे ईश्वर की कृपा हो जाती है। स्वामी जी भी हमारे बहरोड के रहने वाले थे, बड़ा सुंदर उनका नाम था नेमीचंद जैन। वो वहां से घर से निकले, कहां गए, तपस्या किया, परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के मार्गदर्शक बने और फिर कैसे उनका भविष्य बदला जगत जानता है। तो उनके सानिध्य में मेरा जीवन गुजरा। उनके सानिध्य में रहते रहते हमें सब संग मिले, क्योंकि वहां सब कुछ मिलता था, सारे लोग आते थे। तो वहां पे सब संग करते करते मुझे एक संग और मिलता रहा उनके साथ, वो है साधु संग। सारे साधु, सारे संत। तो बचपन में ही हमने 55 की उम्र जी ली, और जब बचपन में 55 जी ली तो अब 55 के भी हो जाएंगे तो बचपन ही बना रहेगा, क्योंकि संसार को जान लिए हैं, संसार से भयभीत नहीं है। तो इतना बड़ा संकट कुछ नहीं है। बस इतना ही कहूंगा, सफर में धूप तो होगी पूजा जी, बिल्कुल सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, यहाँ किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।